मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स, यही सब प्रश्न से मैंने पिछले सप्ताह अपने सेंटर में एग्जाम भी लिया, जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छा किया। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताएंगे स्टूडेंट, वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और हमारे द्वारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत सारी चीजों से पढ़ करके तैयारी कर लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो देखना ना भूलेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, मॉडल सेट तो मैं बताया ही हूँ, 24 का, 23 का, 22 का मैंने सब बता दिया है, 25 का, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो का स्किप ना करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो भी शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही लाभ होगा। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सामने में देख रहे होंगे वीडियो के सामने में कि वहाँ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हमारा सेंटर का नाम है, जो बाबू गांव स्थित हजारीबाग में है। मैंने पहले जो सेट किया है वो आपको पैसेज दिया है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल है, लेकिन मैंने पहले पैसेज दिया है। पैसेज मैं अभी पढ़ करके समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पैसेज मैंने पढ़ लिया है स्टूडेंट, और ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पैसेज को एक बार देख लेंगे और पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, मैं पढ़ता हूं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट? तो पहला का आंसर होगा वो बी होगा। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, मैंने पहले पैसेज पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ थ्रेट टू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे और पैसेज को भी ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि होना ऐसा होना कि सेम टू सेम पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए, तो पैसेज को भी जरूर देख लेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और हाउ मच एरिया डज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर? तो तीसरा का आंसर जो होगा सी नंबर होगा और 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़न? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, इट वीकनेस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, पैसेज का ही है इसलिए मैं पढ़ के आंसर ही बता दे रहा हूँ, समय बहुत ज्यादा जाएगा पैसेज में इसलिए वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेज़न रेन फॉरेस्ट? तो 5वां का आंसर होगा बी, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। तो 5वां का आंसर बी हो गया। तो आंसर ध्यान से देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारा सेक्शन ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो मैं आप समझाने का भी प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बच्चों को पढ़ाया है कि नोट मेकिंग जब भी होता है तो छोटा में लिखा जाता है। तो छोटा में जैसे मान लीजिए कि आप मिस्टर लिखते हैं, एमआर लिखते हैं, गवर्नमेंट में जीओवीटी लिखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू में लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शॉर्ट में सीपीयू लिखते हैं, डॉक्टर को डीआर लिखते हैं, तो वो हो गया एब्रिविएशन। टाइटल को हम लोग हेडिंग बोलते हैं। पॉइंट्स भी छोटा होता है, टाइटल भी छोटा होता है, एब्रिविएशन भी छोटा होता है। तो हम लोग लॉन्ग सेंटेंस का यूज नोट मेकिंग में नहीं करते। तो 6 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। तो एब्रिविएशन हम लोग यूज करते हैं नोट मेकिंग में, जो अभी बताया मैं पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दे दिया। तो 7 का सी नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, द समरी कंटेंट्स। द समरी कंटेंट्स, आपको पता होना चाहिए कुछ समरी अगर बनाने के लिए मेन आइडिया की जरूरत होती है, तो मेन आइडिया इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो पे बने रहेंगे और मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी दिया है और मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं, मैं बता देता हूं कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे। तो स्टूडेंट्स,
9th नंबर, अगर आपके पास समय नहीं है, कोई बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है, कोई नया स्टूडेंट है, आपको दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ आप हमारे वीडियो निकाल करके आप बारीकी से सभी वीडियो को देख लीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, ओडियो लाइक एंड ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको पता होना चाहिए ग्लास के पहले एन तो लगेगा नहीं, नो करेक्शन, इसका राइट आंसर डी। 10th नंबर, आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसका आंसर होगा नो करेक्शन, इसमें भी आपका नो करेक्शन ही जाएगा, ठीक है। 11th नंबर देखेंगे, राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, 11th नंबर का होगा आंसर बी होगा, तो राम एक सिंगल पर्सन है तो इज वेटिंग। तो 12th नंबर देखेंगे स्टूडेंट, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, क्योंकि सिंस और फोर जब भी लगा रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से बीन लगता है, तो गीता एक सिंगल लड़की है तो उसमें हैज बीन लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट्स, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि ये रीअरेंज में है, उसको अरेंज करना है, मतलब सजाना है, तो रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। पी क्यू आर एस में 4 वर्ड दिए हुए हैं, चारों को सजा देना है, तो चारों को सजा देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए, क्यू पी एस आर। अब हम लोग क्यू पी एस आर को पढ़ते हैं, पहले क्यू को पढ़ते हैं, द सन रोटेट्स फ्रॉम, जैसे हम लोग क्यू का पहले क्या पढ़ लिए हम लोग, द सन, कॉपी होगा तो निकाल के लिख लीजिए। अब पी का क्या कर लिए, रोटेट, मतलब सूर्य है सो घूर्णन करता है, एस फ्रॉम से, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सूर्य जो है सो घूर्णन करता है पूरब से किधर, पश्चिम की ओर, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसी प्रकार से 14 नंबर भी सजा लेंगे, तो 14 आप ट्राई कीजिए, 14 का आंसर मैं ए बता देता हूं, आप कॉपी में लिख करके भी सजा सकते हैं, 14 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर होगा, रिक्वेस्टेड। 16 नंबर क्वेश्चन, शुड यू प्लीज लेड मी योर कार, लेंड का मतलब होता है उधार, क्या होता है, उधार। अगर आप बच्चे आपको पता होना चाहिए कि कैन का पास्ट कोड होता है, और जब भी, और कोड एक ऐसा वर्ड है जो आपको पोलाइट होता है, जैसे मान लीजिए किसी से हम 10 रुपया ले रहे हैं, तो 10 रुपया ले रहे हैं, अगर हम बोल दें कि कैन यू प्लीज लेंड मी योर, मैं कैन यू प्लीज लेंड मी 10 रुपीज, तो वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएगा, अगर अंग्रेजी उसका अच्छा होगा तो पैसा की जरूरत उसको है लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर उसी सेंटेंस में आप कुड लगा दीजिए, कुड यू प्लीज लेंड मी 10 रुपीज, तो अगला समझ जाएगा कि इसको पैसे की जरूरत ज्यादा है, तो कुड एक ऐसा वर्ड है जो आपकी मांग को भी वो दर्शाता है कि आपको जरूरत है, तो आप कार उधार मांग रहे हैं तो इसमें कुड लगा हुआ है, प्लीज लगा दिए तो कुड लग गया, और ऐसे भी प्लीज लगा हो और कैन और कुड भरना हो तो कुड ही भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं स्टूडेंट, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, ठीक है, खुशवंत सिंह दादी माँ के बारे में कौन ऐसी चीज है जो बहुत ही कठिनाइयों के बाद वो भरोसा करता है, तो आंसर होगा आपका ए नंबर, दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी। लोग खुशवंत सिंह को कहते थे कि खुशवंत तेरी दादी माँ जब जवान थी ना तो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन ये खुशवंत सिंह को दादी को बूढ़ी देख करके उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ सचमुच में हमारी दादी सुंदर थी, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर, आधा घंटा जो खुशी का लम्हा जो बिताती थी दादी माँ, वो क्या करके बिताती थी, पहले तो स्कूल जाती थी लेकिन अब घर पे रहती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम में चला गया, तो इट वाज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज, क्योंकि स्पैरोज पक्षी को दाना खिला करके, तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा।
19 की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी? व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी? आपको पता होनी चाहिए एस्पैरोज। क्या होगा? एस्पैरोज। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर? जैसे मान लीजिए कि दादी माँ गांव के कुत्तों को पहले खिलाया करती थी और उसके जगह पर अब किसको देखने लगी? स्पैरोज को। मतलब परिवर्तन हो गया, तो स्पैरोज इसका राइट आंसर हो गया। 20 नंबर, द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर नाव है जिससे लोग यात्रा करने जा रहे थे। सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं हम लोग द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर। नाव जो है वो आपका मैं बता देता हूं बच्चे, इसमें नाव की वजन कितनी थी? तो 23 टन। याद रखेंगे 23 टन। द वॉइस वेंट ऑन पीसफुल अप टू, वॉइस का मतलब समुद्री यात्रा, ठीक है। और समुद्री यात्रा किधर जा रहे थे वो लोग? कैप टाउन की ओर। कहां जा रहे थे? कैप टाउन, ठीक है। अफ्रीका कैप टाउन, अगर अफ्रीका भी रहता तो भी मार देते। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ स्वी? स्वी साथ में जा रही थी, स्वी का पूरा नाम सुजैन था, बिल्कुल। इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनिफाइड? इस पोयम में किस चीज के बारे में आपको पूरा वर्णन किया हुआ है? तो रेन के बारे में बतलाया गया। किसके बारे में? रेन, वर्षा के बारे में, ठीक है। वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर में, पोयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार पानी क्या है? पानी क्या है? अगर आप कवि के अनुसार अगर पानी को बताया जाए तो पानी है सो आकर के लाइफ प्रदान करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइफ ही अच्छा लग रहा है, इसलिए राइट आंसर लाइफ होगा, ऑप्शन बी, 24 का बी। 25, वीडियो पे बने रहेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉपी में नोट कर लेंगे या तो बार बार देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। द एक्सप्रेशन टू लीव इन द पोयम, लीव मतलब धोना, लीव मतलब धोना। तो लीव, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो लीव बाद से मैच कर रहा है, तो लीव का जो इसमें से मीन्स निकल रहा है उसका राइट आंसर होगा बाथ, ए ऑप्शन। 26, व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर? वर्षा जब आती है तो प्रकृति में क्या ला देती है? क्लीन, प्रकृति में जितनी भी नीचे पृथ्वी पर गंदा होता है उसको साफ कर देती है। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें सुंदरता भर देती है, हरियाली आ जाती है। तो ए भी होगा, बी भी होगा, इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी, राइट आंसर सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द स्टोरी बर्थ? बर्थ चैप्टर का राइटर का नाम बता रहा है, ऑथर का नाम बताना है, तो इसमें से है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, 27 का डी। 28, वेयर डिड अरम लाइव? अरम कहाँ रहता है? तो आंसर इसका होगा, अरम कौन था? मुराद का चचेरा भाई। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, अरम का उम्र कितना है? तो 9 साल याद रखिएगा, और मुराद का उम्र 13 साल, मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो याद रखेंगे कि अरम रहता कहाँ है? एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू द अरम? तो अरम के अनुसार घोड़ा क्या था? तो मैग्निफिसेंट, लवली, ब्यूटीफुल, व्हाइट हॉर्स, ये दोनों है, तो इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो 29 का अगर दोनों में से एक ऑप्शन रहा तो भी मारिएगा, दोनों रहा तो बोथ मारिएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 29 का। 10 क्वेश्चन और स्टूडेंट्स, अपना धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा अगर करना है तो आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना ही होगा। और ये सब चैप्टर आशा है कि आप जहां भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, तो और अच्छा लग रहा होगा। आप नहीं भी पढ़े होंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेंगे, और अगर आपके संपर्क में कोई नए विद्यार्थी हैं तो हमारा बता देंगे कि 11th का क्लास शुरू हो चुका है, एक मॉर्निंग बैच 7 बजे से और एक इवनिंग बैच 4 बजे से, तो जरूर बता देंगे अपने छोटे भाई बहन को। तो क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स? व्हाइट हॉर्स का जो सही ऑनर था वो कौन था? जॉन बैरो, बिल्कुल जॉन बैरो फार्मर था, रेजरियन फार्मर था। 31, एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? तो किस समय एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड
द हॉर्स। तो आपको बता दें कि 31 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। मॉर्निंग, सुबह सुबह ही घोड़ा को क्या करते थे हम लोग, लेकर के राइड करते थे। ठीक है, आरम के घर मुराद ले गया था सुबह सुबह ना, 4 बजे सुबह सुबह, लेकिन राइड भी करते थे सुबह सुबह ही। तो 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का इच्छा क्या था, राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका लेखक कौन है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका कैरेक्टर पढ़ लेंगे बच्चे, जो ऑफलाइन क्लासेस में हमारे यहाँ पढ़े हैं वो बच्चे इसका कैरेक्टर जरूर पढ़ लेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला चैप्टर सेकंड चैप्टर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव दियर। आप बता दें कि 16 साल से नरेटर और उसकी पत्नी है सो इसकी तैयारी कर रहे थे कि हम यात्रा करना है, तो सीफरिंग स्किल्स इसका राइट आंसर होगा। 35, 200 years ago round the world voyage was made by, 200 साल पहले इसकी यात्रा किसने की थी, कैप्टन जैम्सको। राइट आंसर कैप्टन जैम्सको। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट, बोट का नाम क्या था, तो बोट का नाम क्या था उसमें वेव वाल्कर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था। द लेंथ ऑफ द वेव वाल्कर वाज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि इसका लंबाई कितनी थी, 23 मीटर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ स्टूडेंट। 38, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर जो है उसका कवि का नाम क्या है, तो वाल्ट विटमेन। ये भी चैप्टर अच्छा है, वाल्ट विटमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स 39 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। याद रखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन, द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन। आशा करता हूं स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन समझाया, और ये 40 क्वेश्चन का ऑफलाइन क्लासेस में वीकली टेस्ट भी लिया गया था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन सभी प्रश्नों को बार बार देखें, 2, 3, 4 बार 5 बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।